दोस्तों, दैनिक भास्कर के भोपाल के 9 अगस्त 2024 के एडिशन से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। ये खबर क्या है ये बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। ये खबर है कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए बढ़ने पर एचआरए व टीए में होगा फायदा। और यह यहाँ पर खुश खबर के नाम से एक हेडिंग दी गई है। हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ज्यादा मिलेंगे। क्या है दोस्तों, यह पूरी खबर जानेंगे, साथ ही इस खबर की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर की सत्यता कितनी है और इससे हमें कितना फायदा मिलने वाला है कर्मचारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस खबर की जांच पड़ताल हम लोग करें इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस खबर के आने के बाद में यदि 50% जो हमारा डीए है वो यदि बेसिक में मर्ज हो जाता है तो कितना फायदा होता है। ये हम लोग मान करके चलते हैं कि यदि आपका बेसिक पेमेंट 50,000 रुपए है तो डीए क्योंकि आपका 50% है तो वो 25,000 डीए आपका है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एचआरए 9% यदि होता है तो 4500 रुपए मतलब 4,500 रुपए है। इस प्रकार से टोटल आपकी आय है 79,500 रुपए बनती है। यदि अब अपन ये मान लेते हैं कि बेसिक में डीए मर्ज हो जाता है 50,000 रुपए में, 25,000 रुपए जैसे ही मर्ज होगा तो बेसिक आपका हो जाएगा 75,000 रुपए। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही 75,000 रुपए होगा तो उसके बाद में जो भी डीए बनेगा वो यहाँ पर 75,000 रुपए से काउंट होगा। और मान लीजिए डीए भी नहीं करते हैं अपन काउंट यहाँ पर, तो यदि अपन देखते हैं तो इसका एचआरए जो अपन काउंट करते हैं 9% के हिसाब से, तो यह एचआरए आपका हो जाता है 6,750 रुपए। इस प्रकार से आपकी बेसिक 75,000 रुपए और एचआरए 6,750 रुपए टोटल मिलाते हैं तो ये हो जाता है 81,750 रुपए, जो कि 79,500 रुपए से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लगभग 2,250 रुपए ये आपका ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों यदि ये खबर सही है तो ये बहुत ही जबरदस्त खबर है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये पूरी खबर क्या है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं हर महीने 1 से 10,000 रुपए तक ज्यादा मिलेंगे। कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए बढ़ने पर एचआरए व टीए में भी फायदा। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 50% होने पर उसे मूल वेतन से मर्ज कर दिया जाएगा। प्रदेश में अभी कर्मचारियों को 46% डीए दे है। राज्य सरकार द्वारा इसमें दीपावली तक 4% वृद्धि प्रस्तावित है। यह कवायद 7वें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुसार की जा रही है, जिसके हिसाब से डीए 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। यदि अभी वेतन 50,000 रुपए है और डीए 50% होने पर मूल वेतन में मर्ज होने पर वेतन 75,000 हो जाएगा और महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। आगे जब डीए बढ़ेगा कर्मचारियों की उसी अनुपात में वेतन बढ़ेगा। इसका फायदा डीए में तो मिलेगा ही, महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा और टीए अर्थात यात्रा भत्ता भी शामिल होगा इसमें। इससे इन्हें हर महीने 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का फायदा होगा। ऐसे समझें, यदि अभी कर्मचारी वेतन 50,000 रुपए है और डीए 46% दे है, जिसके 23,000 रुपए मिल रहे हैं, केंद्र द्वारा उनके कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया गया है, जिसमें वहां 50% डीए है। इसी के अनुसार मध्य प्रदेश में 4% डीए में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। यानी केंद्र के समान 50% डीए होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी 50,000 रुपए वेतन और 50% डीए की राशि 25,000 मिलाकर वेतन हो जाएगा 75,000 रुपए और डीए 0 हो जाएगा। आगे जब डीए बढ़ेगा तो समस्त लाभ 75,000 रुपए की बेसिक के हिसाब से मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस खबर में यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर स्पष्ट है कि जो ये एमपी की खबर है इसमें
डीए वर्तमान में 46% वहां पर मिल रहा है। और चूंकि जनवरी में अपने को पूरे हिंदुस्तान में केंद्रीय कर्मचारियों को 4% का डीए बढ़ने के बाद में 50% डीए हो गया था, तो एमपी में अभी वो 4% अभी तक नहीं मिला है। अब उसको दीपावली के बाद मिलने की ऐसी आशा है, यहाँ पर इस अखबार के माध्यम से ऐसा लगता है। जब वहां पर 50% हो जाएगा तो वहां पर ऐसी चर्चाएं हैं दोस्तों कि जब 50% डीए होगा तो डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा। जैसे कि खबरें, जब डीए 50% होने वाला था सेंटर में तो संपूर्ण भारत देश में ये खबरें आम थी, परंतु जैसे ही 50% केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि कहीं पर भी दोस्तों किसी भी जगह पर बेसिक में डीए को मर्ज नहीं किया गया है। परंतु यहाँ पर दैनिक भास्कर एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है दोस्तों, उसमें कोई भी खबर छपती है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वही ध्यान हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर 50% जो डीए है उसको एक बेसिक में मर्ज करने की चर्चाएं क्यों हो रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो इनके वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके हवाले से भी कुछ यहाँ पर बात दी गई है। वित्तीय स्थिति देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे, देवड़ा जी हैं, इन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश में अभी कर्मचारियों को 46% डीए दे है, जो जुलाई 2023 के अनुसार मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का जनवरी 2024 का 4% डीए दे दिया है, जिससे उनका महंगाई भत्ता 50% हो गया है, जिसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है। अब दोस्तों यदि आप इस खबर में यहाँ पर देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया है, जिसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सेंटर में किसी भी कर्मचारी का वेतन 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने के बाद नहीं बन रहा है। तो इस खबर में यहीं पर ही यह जो इसकी सत्यता है शक की निगाह में आ जाती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। ये एमपी के वित्त मंत्री जी का बयान है जो कि दैनिक भास्कर ने दिया है। साथ ही नीचे यहाँ पर दिया गया है कि 50% डीए मर्ज होने से होगा फायदा। अभी तक मूल वेतन यानी 50,000 रुपये है, उसके हिसाब से आगे 4% डीए बढ़ने पर 2,000 रुपये का फायदा होगा। 50% डीए मूल वेतन में मर्ज होने पर यह राशि 75,000 रुपये हो जाएगी, यानी 75,000 रुपये के हिसाब से 4% डीए देने पर 3,000 रुपये का फायदा होगा, यानी सीधे सीधे 1,000 रुपये का हर महीने फायदा। सरकार की तैयारी देखें दोस्तों, एमपी की सरकार ने तैयारी भी कर ली है, ये यहाँ पर दैनिक भास्कर दे रहा है। सरकार की तैयारी में क्या है, 6,452 करोड़ रुपए का इंतजाम। राज्य सरकार ने बजट में कर्मचारियों को मूल वेतन में 50% डीए मर्ज करने और आगे बढ़ने वाले डीए का भुगतान और 3% इंक्रीमेंट के लिए पिछले साल से 6,452 करोड़ रुपए ज्यादा इंतजाम किया है। वेतन भत्तों के लिए 2023-24 के बजट में 52,170 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस साल 58,622 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो दोस्तों एमपी सरकार बजट में भी इसकी व्यवस्था किए हुए है कि डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा तो वो वेतन दे सकेंगे। अब दोस्तों ये जो पूरी खबर है इसकी सत्यता पर हमें शक इसलिए है क्योंकि वहां पर एक तो मैंने आपको बताया कि इस खबर में ही कहीं पर एक लाइन लिखी हुई है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हुआ तो उसको बेसिक पेमेंट में मिला दिया गया, जो कि यह सरासर गलत है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। राजस्थान में भी 50% डीए मिलना प्रारंभ हो गया था जनवरी से ही। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी मिलना प्रारंभ हो गया था, परंतु अभी तक डीए को मर्ज नहीं किया गया है। इस हिसाब से दोस्तों ये जो खबर आई है दैनिक भास्कर में जो कि छपी है, इस खबर को अभी अपन पुख्ता नहीं मान सकते। यह खबर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है, परंतु चूंकि दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी एक आशा तो बनी ही है दोस्तों कि आपका डीए बेसिक में मर्ज हो जाए। दोस्तों आप सबसे निवेदन है
शिक्षा विभागीय जानकारियों, सूचनाओं और नवीनतम अपडेट्स पाने, साथ ही इस YouTube चैनल पर जो मैं अपने जीवन के अनुभव साझा करता हूँ उनको प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन आता है उस पर प्रेस करें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो 3 विकल्प आते हैं, उसमें सबसे ऊपर वाला विकल्प ऑल को चयन करें। इसके बाद में जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूंगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होगी।